अभी हम मौजूद हैं छपरा ज़िला के जनता बाज़ार में। यह जनता बाज़ार बहुत ही फेमस है दो कामों से। एक जनता बाज़ार का ऑर्केस्ट्रा जो कि पूरा आपको जनता बाज़ार में 50 से 100 के आंकड़ों में होंगे, और दूसरा हमारा पावन मंदिर ढोरनाथ स्थान का यह मंदिर जिसको आप अभी देख रहे हैं। ये मंदिर के बगल में एक नदी बहती है, गंडकी नदी, जो कि गोपालगंज से चलकर आती है। इस नदी को इतना गंदा कर दिया गया है, इस पर किसी को समय नहीं है कि आवाज़ उठाया जा सके। इस नदी में आप देखेंगे दूर दूर तक, देखिए आप देख रहे हैं अभी गंदगी इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पर कौन फैला रहा है? तो यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोग और यहाँ का प्रशासन उनको कुछ बोलने का सही नहीं समझ रहा है। प्रशासन के पास भी इतना टाइम नहीं है कि उस पर जाकर बोला जा सके। अब कौन लोग फैला रहे हैं वो आपके सामने है, आइए हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दुकान वाले लोग हैं जो कि यहाँ एक लाइन से चिकन, मटन और मछली बेचा करते हैं। इन लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, ये सीधे अपना मछली काट के या जो गंदा बचेगा उठा के फेंक देंगे नदी में। मीट काटेंगे उसको भी उठा के फेंक देंगे। ना यहाँ प्रशासन आएगा, ना पुलिस आएगी, ना कोई आएगा, क्योंकि किसी के पास ही सब कामों के लिए टाइम नहीं है। इसी नदी से पानी ले जाकर भगवान को चढ़ाया जाएगा। सोचिए कितना अजीब लगता है कि भगवान को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को भी यह समझना चाहिए कि इसको रोका जाए ताकि इसमें गंदगी न फैलाया जाए। इसके चलते ना जाने कितने घर डूब जाते हैं बाढ़ जब आता है। तो बाढ़ क्यों आता है ये भी बता दूं कि बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि गंदा करके नदी को भर दिया गया है। बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है कि इस नदी को गंदा करके भर दिया गया है, तो बाढ़ आएगा। जैसा अभी देख सकते हैं आप, इस नदी का पानी बाहर भी फेंक चुका। देखिए पूरा बाहर फेंक दिया है। हो सकता है अगर पानी और ज़्यादा है तो और बाहर फेंक दे। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो कि देख रहे हैं हमको, तो देखने से कुछ होता नहीं है। पहली बात, कुछ लोग देख के हंस रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा बोल रहा है, कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे होंगे। तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई गालियाँ दे चाहे हंसे, जो सच्चाई है सच्चाई बोला जाएगा। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले जा कर के टीवी पे बैठ के एसी में ये सब चीज़ दिखाने आपको नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? काहे कि उनका गंदा हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, लेकिन हम दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। अभी कुछ लोग मेरे सामने हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, शायद स्थानीय निवासी होंगे। आइए उनसे पूछते हैं कि काहे ये हालात है। आइए चाचा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो दरौंदा पड़ता है। दरौंदा मतलब यहाँ के नहीं है? मैंने यहाँ पर मेरा डेरा वड़ा है। अच्छा, रहते हैं यहीं पर? हाँ। इस रोड से गुजरने में आपको कुछ लगता है गंदा, अजीब महकता है, बदबू वदबू? देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ का जो स्थानीय लोग है, ये नदी पवित्र जगह है, ढोरनाथ का एरिया में जल चढ़ता है। अगर इसको हम अगर सही तरीक़ा से साफ सफाई करें तो इसका बहुत बड़ा, आपका जो बातें है सही है। देखिए चाचा के हिसाब से मेरी बातें सही है, हो सकता है और भी कुछ लोगों के हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है मैं यह जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये लोग गंदा फेंकते हैं, इसलिए फेंकते हैं क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। अगर पुलिस आकर रोक दे तो इनका हिम्मत नहीं है कि अगला दिन से फेंक दे। और कुछ लोगों से मैं बात करूँगा जो कि मेरे को सुन रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाला है? पहले हम तो एक्चुअली हमारा ख़ानदान जो है हरपुर के सती ब्रह्म के ख़ानदान के हम वंश हैं, महाब्राह्मण हैं, लोकल हैं यहाँ के। यहाँ गंदगी की वजह से आपको चलने में कठिनाइयाँ होती हैं या नहीं? यहाँ के गंदगी के चलने की वजह से तो कठिनाइयाँ होती है। मैं चाहता हूँ कि जो मछली और मांस बिक रहा है इसके लिए कोई छोटा सा मार्केट बना दिया जाए। प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि इस मार्केट को हटाकर कहीं और कर दिया जाए, क्योंकि यह पावन पवित्र मंदिर ढोरनाथ का पवित्र मंदिर यह इतना फेमस है कि यहाँ पटना हाई कोर्ट के जज तक आते हैं। जस्टिस जयंत सिंह अभी कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट के जज यहाँ आकर पूजा किए, और उनके अलावा भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, लेकिन किसी का नज़र इस गंदगी पर नहीं पड़ता है। काहे नहीं पड़ता है? क्योंकि लोग आते होंगे और मेन रोड से होकर गुजर जाते होंगे। चलिए एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर गंदगी के बारे में कुछ कहना है?
मेरा शिवटोला दंदासुर पंचायत के जी। हैं, 8 नंबर वार्ड का हैं। गंदगी के समय में कोई नहीं मानते, न प्रशासन सुनते हैं, कोई डीएम आता है, एसपी आता है, एक दिवस सफाई कर देंगे, उसके अलावा कोई पंचायत नहीं, ना कोई सरपंच नहीं है, ना मुखिया, ना कोई वार्ड, ना कोई भी नहीं सामने आते हैं, ना थाना ना पुलिस। सच्चाई है, कहीं ना कहीं इनकी बातों में पूरी सच्चाई है, क्योंकि एक दिन कल ही, आज 3 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर था महात्मा गांधी का जयंती। उनके जयंती पर एसपी, डीएसपी, प्रशासन या बहुत सारे लोग झाड़ू लेकर रोड को सफाई किए होंगे, टीवी पे देखे होंगे आप लोग। और एक दिन सिर्फ वो काम होता है जो कि 2 अक्टूबर को किया जाता है। उसके अलावा पूरा देश में स्वच्छता अभियान कभी नहीं चलाया जाता। हाँ, कागज़ पे ज़रूर चलाया जाता है, कागज़ पे हमारा बिहार, हमारा भारत स्वच्छ है, लेकिन सच्चाई क्या है आप देखिए। सच्चाई देखिए क्या है, गंदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बदबू के चलते चल नहीं पाइएगा। आप विश्वास करिए, जो लोग गुजरते हैं रेगुलर उनको पता होगा, ये लोग रोज़ गुजरते हैं, इन लोगों की बात आपने सुनी होगी। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा जो कि रुके हुए हैं, आइए चलते हैं आगे। अब पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, उनसे भी मैं जानूंगा कि क्या मकसद है उनका गंदगी फैलाने का। देश को अगर गंदा करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं जो लोग यहाँ फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं ये भी जानेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद है एक दुकानदार जो कि यहाँ चिकन बेचने का काम करते हैं, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि गंदगी फैलाने के लिए किसने आपको आदेश दिया है, और नहीं दिया है तो काहे फैला रहे हैं। किसने आपको आदेश दिया है कि इसमें गंदा फेंकिएगा? हाँ, जोर से बोलिए। इसमें कहाँ खाली फोम का है। फोम है, कहने का मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इनका कहना है कि हम झूठ बोल रहे हैं, माने हम झूठ बोल रहे हैं ना, यही ना कहिएगा। देखिए ना, खाली मछली का फॉर्म है ना, है इसमें। अब मुर्गा जो काट के फेंकते हैं वो कहाँ गया? सब नदी में बह जाता है। तो नदी, वही तो हम बोल रहे हैं ना कि जो मुर्गा काट के फेंकते हैं वो नदी में बह जाता है। तो नदी के अलावा आप ले जाकर कहीं और भी तो फेंक सकते थे, मतलब नदी में फेंकना जरूरी है। खारी है, उसी में सब कचरा वहीं पे। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोले हम नहीं जानते हैं। कुछ कभी बोल रहे हैं कि नदी में फेंकते हैं, कभी बोल रहे हैं कि उधर ले जाके फेंकते हैं। कहीं फेंकिए, बस थोड़ा सा कृपा कर दीजिए कि हमारे बिहार को बकस दीजिए। नदी को स्वच्छ रखने में मोदी जी जैसे भाषण देते हैं, उनका बात थोड़ा सुनिए, हो सकता है आप में भी थोड़ा सुधार है। आगे आइए, कुछ और दुकानदारों से मैं बात करूँगा। आइए, चलिए उस दुकान के बाद एक और दुकान है, इनका भी वही होगा। आप इस नदी में फेंकते हैं कचरा जो काट के मुर्गा उर्गा फेंकते हैं? ना, हम नहीं फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? हाँ, हम जाते उधर दौड़ पर ले जाते फेंकते हैं अपन घर पर। ये अपना घर में ले जाके फेंक देते हैं, इनका कहना है। घर पर, माने देखिए, ये मतलब नदी में नहीं फेंकते हैं, हम घर पर जाके फेंक देते हैं। तो घर को भी स्वच्छ रखा करिए, अच्छा रहेगा। द्वार पर छोड़िए जहाँ फेंकते हो, नदी में मत फेंकिएगा। घर अगर गंदा करिएगा तो आपको बीमारी फैलेगा, आपके फैमिली को बीमारी फैलेगा। अच्छा से रखिए, घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए और उसके साथ नदी को भी रख। आइए, एक और दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ फेंकते हैं आप? कहाँ फेंकते हैं बताइए? जो काट कूट के फेंकते हैं, कौन आपको आदेश दिया इसमें फेंकने के लिए? आप बताइए कहाँ फेंके हो? हम ये हमसे पूछ रहे हैं, थोड़ा पीछे करिए। ये हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ फेंके। हम जवाब नहीं दे सकते हैं आपके बातों का। हम एक एक बात जवाब दे सकते हैं कि आप इस नदी में छोड़कर जहाँ मन करे आप ले जाकर फेंकिए। नदी एक स्वच्छ चीज़ है, जहाँ लोग नहाते हैं, जहाँ पूजा करते हैं और जहाँ का पानी ले जाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। डीएम आए तो पूजा किए ना नदी में। डीएम साहब आए थे, आपके कुछ दिन पहले का बात है, 1 सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। पटना हाई कोर्ट के जज आए हुए थे, वो भी मंदिर से जल लेकर पूजा किए होंगे। अभी मालूम नहीं है, मगर अब हम नदी में थोड़ी फेंकेंगे, नदी में मना है। वो फेंकेंगे तो डायरेक्ट उन लोग के घर में चला जाएगा। पानी देख रहे पूरा भरा हुआ है। मना है फिर भी तो आप फेंकते ही हैं। कहाँ दिखाइएगा? कहाँ फेंकते हैं आप? हम लोग अपना पीछे हमारा जमीन मालिक जमीन दिया है, गढ़ा दिया है, उसी में ले जाकर आपका फेंका हुआ सब जाके नदी में जाता है। तो बाढ़ वाले को बोलिए कि आप पानी ज़्यादा काहे भेज रहे हैं, तभी तो बाहर पानी ज़्यादा पानी होगा तो कचरा इधर उधर जाएगा ही। देखिए, जवाब कुछ भी दे, जवाब में सच्चाई नहीं है। ये पहले बोलते हैं कि कहाँ फेंका जाए, माने पहले बोलने का मतलब था कि नदी में फेंकते हैं, कहाँ फेंके आप बताइए। दूसरी बार बोल रहे हैं कि मेरा खुद का मालिक का ज़मीन है, हम उसमें फेंकते हैं। तीसरे बार बोल रहे हैं कि बाढ़ आता है तो बाढ़ वाले से पूछिए कि बाढ़ काहे आता है। तो सब मिलाकर देखा जाए तो इनके बातों में कुछ सच्चाई नहीं है और ये लोग भी मजबूर हैं। आपका भी इसमें गलती कम है, गलती है यहाँ का प्रशासन का, जो कि यहाँ पर आप लोगों को रहने का दिया है। आपको इसको हटा करके दूसरे जगह भी स्थगित किया जा सकता था।
आइए एगो लिट्टी चोखा बेचने वाले बिहार में फेमस है लिट्टी चोखा, उनका एगो दुकान है इनके बगल में। चाचा से पूछते हैं कि चाचा आपको बदबू देता है ये सब गंदगी, बदबू देता है महकेला गंदा, तब काहे जा लगावे नी? तो हमें मजबूरी बा तब लगाओ तनी, माने बीमारी फैलेला गंदगी से, पता बानू? बात पता बा सब जानते हुए माने मजबूरी है आपका बेचना कि लिट्टी चोखा बेचेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा? बाल बच्चा का खाएगा? सच्चाई है इनकी बातों में, पूरी सच्चाई है। इनका कहना है कि अगर यहाँ रह के नहीं बेचेंगे, यहाँ भीड़ होता होगा सुबह में, तो इनका बिकता होगा 300-400 रुपया दिन भर में कमा लेते होंगे, जिससे इनका घर चलता है। घर चलाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है, हम समझ सकते हैं। इनका मजबूरी है, लेकिन इनका मजबूरी नहीं है। ये लोग चाहे तो गंदगी फैलने से बचा सकते हैं, एक डस्टबिन रख सकते हैं जिसमें रख के शाम को ले जाकर कहीं और फेंक सकते हैं। सच मजबूरी है, इनका मजबूरी हम समझ रहे हैं आपकी बातों को चाचा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई बात नहीं है, वीडियो बना के कहीं भेज दीजिए, हमको डर नहीं है। तो मैं कुल मिलाकर कहूँगा कि हो सके तो मेरे बिहार को, अपने बिहार को, मेरा ही बिहार नहीं आप सबका बिहार है, आप सबका जगह है, हो सके तो सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ कमाइए, लेकिन गंदगी मत फैलाइए। मेन मकसद मेरा यही था दिखाने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जनता बोलेगी यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम सच्चाई के साथ रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले। शुक्रिया।